सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलॉजी सीरीज का सेकंड पार्ट। इस पार्ट से पहले, इस लेक्चर से पहले हमने होमोलॉजी सीरीज का पहला पार्ट एल्केन की होमोलॉजी सीरीज को अच्छे से जान लिया था। आज हम जानने वाले हैं एल्कीन की होमोलॉजी सीरीज और हम जानने वाले हैं किसकी, एल्काइन की होमोलॉजी सीरीज। क्लियर और नोट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन की होमोलॉजी सीरीज। तो जानिएगा होमोलॉजी सीरीज, होमोलॉजी सीरीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं जनरल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n। ये आप याद रखोगे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइए, आप सबको पता है, आप सब जान चुके हो, अगर सिंगल कार्बन होगा तो आप मेथ, डबल होगा तो एथ और ट्रिपल होगा तो प्रोप लगाएंगे। इसको हम पहले लेक्चर में जान चुके हैं। क्लियर है बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एल्कीन की होमोलॉजी सीरीज हमेशा कार्बन, 2 कार्बन से स्टार्ट होगी। सिंगल कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आए तो बताओ सिंगल किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? यहां डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन और कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड पॉसिबल है। या डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड के लिए हम जो यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे इन। क्या बोलेंगे? इन। चलिए स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 1 से आप जानते हो n इज इक्वल टू 1 अगर आप यहां पे रखोगे तो C n यानी 1 H2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर और नॉट? तो यहां से बन जाएगा आपका CH2। क्या CH2 पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल। CH2 पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम n इज इक्वल टू 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे और हम स्टार्ट करेंगे n इज इक्वल टू 2 से। तो n इज इक्वल टू 2 अगर आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी H4। तो कंपाउंड आपका इस टाइप से बन जाएगा। इसको आप बोलोगे, बताइएगा 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे? एथ। और डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में तो इसके लिए यूज करेंगे इन। तो क्या हो जाएगा? ये एथीन। ध्यान से सुनिएगा, C ये H, ये H, ये H, ये H। देखिएगा कार्बन और कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो ये डबल बॉन्ड यूज कर लेगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए डबल बॉन्ड के कारण आ जाएगा इसके अंदर कौन? इन। क्लियर और नॉट? ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर आप 3 लेंगे तो C3H6 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा n इज इक्वल टू नंबर पुट करने की। ध्यान से सुनिएगा, जो यहां रख रहे हैं उसका डबल कर दीजिएगा। ओनली हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे। जो यहां आप रख रहे हो वो हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो आप n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो H6 हो जाएंगे और इसके लिए यूज करते हैं प्रोप। और आप जानते हो डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन। क्लियर? n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो C4 उसका डबल कर दीजिए 8, इसलिए हो जाएगा ब्यूटीन। और अगर आपने n इज इक्वल टू 5 रखा तो C5 और उसका डबल हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा पेंट इन। क्लियर है? और n इज इक्वल टू 6 अगर आपने रखा तो C6H12 और ये हो जाएगा हेक्सीन। क्लियर? और n इज इक्वल टू अगर आपने 7 रखा तो C7 और उसका डबल हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा, बोलो, हेप्टीन। और n इज इक्वल टू अगर आपने 8 रखा तो उसका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, इसको बोलेंगे ऑक्टीन।
सभी को विजिबल है इतना? आगे नीचे ना लिख के ऊपर लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा C9H18 और इसको बोलेंगे नोनीन। क्लियर है? नोनीन। और लास्ट कितना होगा बोलो, C10H20 और इसको बोलेंगे डैक, डबल बॉन्ड के लगाएंगे इन। तो ये होमोलॉगी सीरीज है एल्कीन की, नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप n बढ़ाओगे हाइड्रोजन उसके डबल होते जाएंगे, हाइड्रोजन उसके डबल होते जाएंगे। क्लियर और नोट? क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा एल्कीन की होमोलॉगी सीरीज को। आगे हम बढ़ते हैं एल्काइन की एल्काइन की तरफ, तो जल्दी से नोट करिएगा। क्या आप सभी ने ये नोट कर लिया? चलिए चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होमोलॉगी सीरीज ऑफ किसकी होगी बोलो, एल्काइन की होगी इस बार। किसकी होगी बोलो, एल्काइन की होगी इस बार। चलिए एल्काइन की हम होमोलॉगी सीरीज तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एल्काइन। क्या होता है जर्नल फॉर्मूला एल्काइन के अंदर? जर्नल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है बोलो CnH2n-2, CnH2n-2। क्लियर है? वेयर n आप जानते हो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइड हम नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे और उस साइड उनके नेमिंग लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमने बताया था ये n इज इक्वल टू 2 में पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 1 में ये पॉसिबल नहीं है। क्या कारण है उसका? आप जानते हो कार्बन और कार्बन के बिटवीन ही डबल बॉन्ड आ सकते हैं, अकेले सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्लियर और नॉट? क्लियर है बात ये? अरे क्या आपको बात समझ आ रही है भाई? आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा बोलो C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, C2H2। क्या मिलेगा आपको? C2H2। तो आपका हो जाएगा C2H2। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर मैं C और C को फॉर्म करूं तो यही सिचुएशन होगी, और ये सिचुएशन होगी तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में आएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन और आपके बॉन्ड बनाने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे आइन, हम यूज करेंगे आइन। क्लियर? चलिए तो C2 के लिए आप लगाते हो 1 और लास्ट में जोड़ दोगे आइन। क्लियर है? नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 के लिए आप लगाओगे C3, और ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा C3 आपने यहां पे लिखा C3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो C3H4। क्लियर है? C3H4। इसके लिए आप यूज करते हो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करोगे आइन। तो कितना हो जाएगा? प्रोपाइन। n इज इक्वल टू 4, बोलो कितना हो जाएगा? देखो अब आपने क्या करना है, दुगुना करके 2 माइनस कर देना, डबल करके 2 माइनस कर देना। एल्काइन के लिए डबल करके 2 माइनस कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू बोलो 8 माइनस 2 6, और इसके लिए हो जाएगा ब्यूटाइन। क्लियर है? नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5 अगर लेंगे आप तो C5 डबल करके 2 माइनस कर दीजिएगा 8, तो कितना हो जाएगा? पेंटाइन। क्लियर है? C6 n इज इक्वल टू 6 के लिए डबल करके 2 माइनस कर दीजिएगा, इसको बोलेंगे हेक्साइन। हेक्साइन डबल करके 2 माइनस आपने कर दिया, n इज इक्वल टू 7 लेंगे तो C6
सॉरी 7 लेंगे तो डबल करके 2 माइनस आप करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसको बोलेंगे हैप। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन। क्लियर? आगे देख लीजिएगा 8 और 9 इधर देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे n इक्वल टू 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा C8H14, C8H14 और इसको बोलेंगे हम, बोलो, ऑक्टाइन। क्लियर है? और n इक्वल टू जब हम 9 देखेंगे तो C9H16 ये हो जाएगा नोनाइन। और लास्ट n इक्वल टू जब हम देखेंगे 10 तो डबल करने के बाद 2 माइनस कर देना है तो C10H18 और ये हो जाएगा बच्चों डेकाइन। क्या ये सभी बात आप सभी को क्लियर हुई? तो ये थी हमारी एल्काइन की होमोलॉजी सीरीज। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, वैसे बहुत इजी है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ करके, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ के IUPAC के और आगे हम चलेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड। इन कंपाउंडों की हम IUPAC नेमिंग आपको सिखाएंगे। बड़े से बड़े कंपाउंड की आपको IUPAC नेमिंग सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के या फंक्शनल ग्रुप की होमोलॉजी सीरीज के बारे में बात करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज आप सभी को सपोर्ट के लिए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है। क्लियर? चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।